ओम शांति। गुड मॉर्निंग। श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता वरदाता बाप, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, इस कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा कहते हैं, कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान भाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। बाबा ने बहुत मीठा सा गीत याद किए हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? भोलेनाथ, शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। तो शिव बाबा को ही सत्य बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं, आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं, भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं है, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा सॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। अपना भारत क्या था क्या हो गया, अब फिर से बनना है। हेल से फिर हेवन बनता है। तो भागते हैं, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि ये ज्ञान सिर्फ गीता का ज्ञान शिव निराकार ही दे सकते हैं। अब काशी में है शिव का मंदिर, जहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं, बस अब आपके पास जाऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहां तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूं। ये तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। बातें कलप कलप तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है।
पुरानी दुनिया होती है फिर जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि का ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए एक्वेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबा देते हैं। ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबा देते हैं। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठाना बड़ा कठिन है क्योंकि साकार में नहीं देखते हैं। तो कहते हैं बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मीनारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मीनारायण कौन है। फिर उनको कितना यह फायदा मिलेगा? अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते कि यह जगदम्बा ये लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, लेकिन अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली, धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। भगवते श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ा ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा जो श्रीमत देते हैं उसी पर चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा कि मैं आत्मा पूरे संसार को सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें दे रहा हूं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहज योगी सदा वरदान प्राप्त करने वाले और वरदान देने वाले सबको विशेष आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम शक्ति परम सितारा की किरणों की छांव में 24 घंटे रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन